कल हो गया बहुत बड़ा वाला कांड। कल मैं अपने डॉग को घुमाने लेके जा रहा था, नीचे वॉक पे लेके गया उसको पी और फूक के लिए। रोड क्रॉस करते टाइम जो डॉग की लीश होती है ना, वो एक बंदे के गले में आ गई। वो लॉन्ग साइड से आ रहा था, उसका गला यहाँ से पूरा कट गया और इतना पंगा हुआ, इतना बवाल हुआ है। उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके पेरेंट्स आए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। मैं सवेरे 5 बजे घर आया हूँ, अभी सो के उठा, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहा हूँ। अभी आपको नीचे का मंजर दिखाता हूँ, नीचे का मंजर कैसा था, कहाँ हुआ वो इंसिडेंट। कहते हैं ना, पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो वैसा का वैसा ही वाकया कल मेरे साथ में हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कल क्या हुआ। मैं इसी तरह अपने डॉग को वॉक कराने लेके गया। वैसे मैं इसको जनरली लेट नाइट ही लेके निकलता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गुस्सैल किस्म का है, इसे डॉग्स के साथ में फाइट वाइट करता है, तो इसको रात को ही लेके निकलना पड़ता है ताकि उस टाइम लोग कम हो। तो मैं इसी तरह इसी रास्ते पे ही इसको लेके जा रहा था। वहां से रोड क्रॉस करता हूँ, लेकिन कल मैंने सोचा यहीं से क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि सामने की तरफ एक ऐसा रोड बना हुआ है जहाँ पे ये फी और फूप वगैरह कर लेता है। तो कल इसी तरह, अभी ये इसकी जो लीश है ये रिट्रैक्टेबल है। मैं रोड क्रॉस करते टाइम, हालांकि गलती मेरी है ऑफ कोर्स, कि मुझे रोड क्रॉस करते टाइम दोनों तरफ ही देखना चाहिए। और सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ बीच में से रोड क्रॉस करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो सामने की तरफ जाना चाहिए था जहाँ पे रोड क्रॉस करने का बना हुआ है। मैं अपनी गलती मैंने ये कर दी कि मैंने यहाँ से रोड क्रॉस किया। तो इसी तरह रोड क्रॉस करते टाइम अब इंसान, अगर मेरे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं यहीं देखूंगा, मेरे लेफ्ट में देखूंगा, मैं राइट में नहीं देखूंगा। हालांकि वैसे होना ये चाहिए कि भी मुझे दोनों तरफ देखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा सिर्फ अपने उल्टे हाथ की तरफ, और मैं देखा कोई कार है नहीं, तो मैंने इसकी लीश को छोड़ दिया। वो वहाँ भाग के वहाँ निकल गया, और सामने की तरफ से एक बंदा आ रहा था ऐसी इलेक्ट्रिक बाइसिकल पे। ये लीश जो है ये नायलॉन मटेरियल की लीश है, सीधा उसके गले पे जाके लगी और उसके गला यहाँ से कट गया। वो तो चलो अच्छा है, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो दर्द से बहुत करा रहा था। इसकी गाड़ी यहाँ पे गिर गई, और अच्छी बात यह है कि सामने की तरफ कोई गाड़ियाँ वगैरह थी नहीं। उसकी गाड़ी मैंने यहाँ से उठाई, सामने इसको यहाँ पे पिलर्स पे बिठाया, उसको पानी वानी पिलाया, उसके यहाँ से काफी खून निकल रहा था। सबसे खराब बात क्या हुई कि ये भाई साहब लीश तोड़ के भाग निकले। अब इनको ढूंढो, इनको संभालो, मोबाइल में बैटरी कम। वाइफ को फोन किया कि भाई नीचे पंगा हो गया, आजा उतर जा। बोलती है बच्चा सो रहा है। मैंने बोला बच्चे को भी लेके आ। अब क्यों, लोकल से पंगा हुआ है तो ऑफकोर्स बीवी लोकल है तो उसका फायदा तो होना ही चाहिए। तो बीवी को बुलाया, फटाफट बीवी नीचे आई बच्चे को लेके। जब तक ये तो गायब ही हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं गाड़ी रोक के ये अपने दोस्तों को फोन करने लग गया। इसने अपने पेरेंट्स को फोन नहीं किया, ये अपने दोस्तों को फोन करने लग गया। कोई बड़े भाई या फिर कोई सीनियर्स वगैरह होंगे इसके स्कूल में, उनको फोन करने लग गया। तो उनके सीनियर्स ने एक ही फीडबैक दिया कि फॉरेनर है, पैसे मांग। अब भाई साहब इसने तो सीधा मुंह पे बोल दिया कि भाई तुम मेरे को पैसे दे दो, मैं तो चला जाएगा यहाँ से। मैंने बोला पैसे वैसे की बात बाद में कर लेते हैं, अपन पहले हॉस्पिटल चलते हैं। तेरे यहाँ से खून निकल रहा है, गले से खून निकल रहा है, पहले तेरी हॉस्पिटल में जाके चेकअप वगैरह करा लेते हैं। तो बोले नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा बात बढ़ जाएगी, मेरे को तो आप पैसे दे दो। मैंने बोला देख भाई, पैसे वैसे की बात अपन बाद में कर लेंगे, तेरे को चाहिए तो मैं दे भी दूंगा। वैसे गलती तेरी भी है, क्योंकि तू अभी देखो ये सामने से ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो ऑफकोर्स। और अच्छी बात यह है कि सामने की हर जगह यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं। जैसे वो सामने की तरफ एक कैमरा लगा हुआ है, और आई एम श्योर यहाँ पे आसपास में और भी कहीं भी कैमरा लगे होंगे, हर शॉप्स के बाहर में कैमरे लगे हुए हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल यूँ समझ लो कि भाई कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरी गलती है नहीं। हालांकि गलती थी मेरी, क्योंकि मुझे दोनों तरफ देखना चाहिए था, बट मैंने देखा एक ही तरफ। फिर उसके बाद में भाई साहब क्या हुआ कि इसने अपने माँ बाप को फाइनली फोन कर दिया। मेरी वाइफ नीचे आई, मेरी वाइफ ने कहा कि भाई चलो अपन हॉस्पिटल चलते हैं, आपका ये डॉक्टर को दिखा देते हैं कि भी क्या थोड़ा सीरियस मैटर है कि नहीं है। मेरी वाइफ इसको डॉक्टर के पास में लेके गई, जब तक मैं यहाँ पे इसको अपने डॉग को ढूंढने लगा। इधर उधर भाग रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ बॉक्सर, ये आ ही नहीं रहा, और इसके मुंह पे मास्क भी लगा हुआ। तो अगर किसी को भी दिखता ही है तो ऑफकोर्स सबको पता पड़ जाता कि ये पालतू कुत्ता है, क्योंकि लीश तो तोड़ के भाग गया था ये। फिर रास्ते में से मेरी बीवी का कॉल मुझे आता है कि भाई ये मिल गया है, तू इस तरफ आ KFC के पास में। फिर मैं भागता भागता KFC के पास में गया, तो मेरी वाइफ ने इसको पकड़ रखा था, बच्चे को भी संभाल रखा था, और उस 16 साल के लड़के से भी बातचीत वगैरह चल रही थी कि भाई हॉस्पिटल चलना है, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से बिल्कुल 800 मीटर की दूरी पे पास में।
फिर हॉस्पिटल पहुंच के उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। उसके पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा हुए उससे। फिर उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम लोग कहाँ हो, मैं उसकी मदर आना चाह रही थी, तो उसकी मदर को हमने एड्रेस दिया कि यहाँ पे आ जाओ। फिर उसकी मदर सीधा पहुंची यहाँ पे एड्रेस पे, और जैसे उसकी मदर ने मुझे देखा, मुझ पे इतना चिल्लाई उसकी मदर कि तुम ऐसे कैसे डॉग्स को वॉक करा सकते हो, ये कोई तरीका है। बस शुरू हो गई, यूँ समझ लो कि भी लोकल से पंगा लेना बहुत। और मैं भी चुप था, कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला आंटी अभी अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी हेल्थ, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर हॉस्पिटल में इसको डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते क्या बोलता है डॉक्टर, उसके बाद में आपको जो बात करनी है मेरे से कर लेना, अभी इसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अभी पहले वहाँ चलते हैं। तो फिर टैक्सी लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में नंबर वंबर लगाया, सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हम लोग अंदर पहुंचे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस पर थोड़ा सा आप ये अल्कोहल स्प्रे करो और ये थोड़ा पेन किलर वगैरह खा लो, बस सब सही हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ समझने को तैयार ही नहीं। नहीं आप प्रॉपरली ढंग से देखो, नहीं इसको ढंग से देखो, ये वूंड तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, नहीं आप ये देखो उसको ढंग से देखो। तब तक इसके आ गए पिताश्री। इसके जैसे ही पिताश्री आए, जो ये बंदा था 16 साल का, इसने मुझे मेरे कान में बोला कि भाई अब तू थोड़ा सा ध्यान से रहियो, मेरे पिताजी यहाँ पे लोकल बंदे हैं और ये बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने बोला भाई ठीक है बात कर लेते हैं ना, गुस्से वाले भी होंगे तो क्या होगा, बात ही कर लेते हैं। फिर इसके पिताजी आए और इसके पिताजी ने मुझे जो सुनाया है, बोले अब कैसे इस चीज को फिक्स करना है। तो मैंने बोला कि इसका हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, जितना भी बिल्स वगैरह आ रहा है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बोले नहीं हॉस्पिटल तो ठीक है, अब तो ये स्कूल वगैरह भी नहीं जाएगा, दर्द हो रहा है इसको, हमको तो पैसा चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम कर दो। फिर मेरा दिमाग चला बहुत अच्छा। फिर मैंने इसके फादर को बोला कि आपका बेटे की उम्र क्या है, बोलते 16 साल। बोला ठीक है 16 साल है, आपके बेटे की 16 साल उम्र है, रॉन्ग साइड से इलेक्ट्रिक बाइसिकल यहाँ पे चला रहा है, लाइसेंस वाइसेंस है इसके पास, परमिशन है चलाने की। मेरे हिसाब से तो 18 साल से छोटे लोग यहाँ पे चला नहीं सकते इलेक्ट्रिकल बाइसिकल। मैंने बोला आपको कंप्लेन करनी है तो आप बोले कर सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे को उससे कुछ नहीं है। फिर इसने पुलिस केस की बात मेरे से दोबारा की ही नहीं। फिर उसने बोला एक काम करो, अब अपना फ़ोन नंबर मेरे को दे दो, अगर ये इसको इन्फेक्शन वगैरह हो गया या इसके हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी वगैरह हुई तो हम आपको फ़ोन करेंगे। मैंने नो प्रॉब्लम, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरी वाइफ का फ़ोन नंबर है, आपको फ़ोन करना है, कहीं बुलाना है, आपको चाहिए तो मैं आपके घर आके कल इसको मिल के जाता हूँ, देखूँ इसका कैसा है, ज़ख्म वगैरह ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। बोले नहीं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बोले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप एक काम करो, अभी आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे छोड़ दो और उसके बाद में हम आपको कॉल करेंगे अगर कोई ज़्यादा सीरियस बात हुई तो। ठीक है। तो ये बंदे ने मेरे से बहुत ढंग से बात की, जो ये इसका जिसके साथ में ये एक्सीडेंट हुआ, 16 साल का लड़का। विच ब्रिंग्स मी टू दिस टॉपिक कि भाई यहाँ पे जो चाइना की जो चाइल्ड पॉलिसी थी, सबसे पहले यहाँ पे 1980 में चाइना ने एक रूल लगाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, और ये इकलौता बच्चा था। 1980 से 2016 तक ये वन चाइल्ड पॉलिसी चली, जिसके तहत सारे के सारे जो सिटीजन हैं यहाँ पे सबको एक ही बच्चा अलाउड है। अगर आप दूसरा बच्चा करते हो तो आपको फाइन या फिर वो क्या बोलते हैं, जो भी पेनल्टीज वगैरह होंगी वो आपको देनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद में आपका राशन कार्ड जैसे इनका आईडी बनता है, ये सब फाइन और पेनल्टी भरने के बाद में। तो ये इकलौता लड़का था, ये इकलौता लड़का था, माँ बाप का लाडला था। तो ये इसको घबराहट ये हो रही थी कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये बात मालूम पड़ गई तो मेरी फ्रीडम छूट जाएगी, मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि भाई इतनी रात को कहीं बाहर मत जाओ, फ्रेंड्स वगैरह से मिलो, क्योंकि अभी ये टीनेज उम्र होती है। 16 साल में ऑफकोर्स मैं भी जब 16 साल में था तो अपने दोस्तों के साथ में बाहर रात भर बैठे रहते थे, हम लोग बातें करते रहते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो 16 साल से 18 साल तक की उम्र ऐसी निकलती है कि भैया लोग समझने लगते हैं, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा धीरे धीरे फ्रीडम देना शुरू हो जाते हैं। तो इस बंदे के दिमाग में बस यही बात थी कि भाई मेरी फ्रीडम छूट जाएगी सारी की सारी, और प्लीज आप एस्केलेट कर दो इस चीज को, हॉस्पिटल से ही मुझे जाने दो, आपको पैसे देने आप मेरे को पैसे दे दो, उसके बाद में प्लीज मेरे पेरेंट्स से बात मत कराओ, क्योंकि पेरेंट्स जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे ना तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। और हॉस्पिटल में तो क्या भीड़ इकट्ठी की है इन लोगों ने, पता नहीं कौन कौन इसके फादर इसके अपने दोस्तों को ले आया, और मैं अकेला फॉरेनर वहाँ पे खड़ा हुआ। घबरा तो मैं बहुत गया था ऑफकोर्स यार, मतलब यूँ समझ लो कि इतना डर लग रहा था कि भाई एक साथ ये सब टूट पड़ेंगे मेरे पे, नया शहर है, मैं तो यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ, किसको हेल्प के लिए बुलाऊं। सारे के सारे दोस्त तो मेरे यहाँ पे शंजन में बैठे हुए हैं या फिर ग्वांजो में बैठे हुए हैं, कोई इतना दूर से इतनी जल्दी आ भी नहीं सकता है।
तो मैं इतना घबरा गया, फिर भगवान को याद किया, प्लीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह दे दे। फिर कॉन्फिडेंस से उस बंदे से बात की, एकदम खड़े होके। शिवर तो मैं कर ही रहा था, इतने सारे लोगों को देख के, 10-15 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। मैं फिल्मिंग भी नहीं कर सका, मैं चाहता था तो मैं फिल्मिंग कर देता, लेकिन जो हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह जो मैंने पेमेंट वगैरह की उन सब की मैंने पिक्चर्स वगैरह ली एज एविडेंस कि हो सकता है कि कल ये मेरे को फोन करके बोल दे कि भाई ठीक है पुलिस स्टेशन आ जाओ, हमने तो FIR कंप्लेन कर दी है, हमने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है कि आप डॉग्स को वॉक कर रहे थे। तो कुछ भी हो सकता है यार, दुनिया में कहीं भी जाओ आप लोकल से कोई पंगा मत लो, क्योंकि लोकल से उलझना मतलब टेंशन को दावत देना है। अब बात आ जाती है पैसे की, अगर वो बोलते कि भाई पैसा दे दो, तो अब मैं तो अभी कभी इसी सिचुएशन में आया नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन हुई है। तो इस सिचुएशन में आदमी कितना दे सकता है, मुझे समझ में ही नहीं आया। 500, 1000, 2000, 3000, 5000, कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिट है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है और कितना पैसा इस सिचुएशन को मतलब टाल सकता है, तो फिर उसके लिए कोई आइडिया ही नहीं था मेरे पास में कि इससे क्या, इसको अगर बोलूं भी कि भाई कितना लेगा पैसा, तो अगर वो मुंह फाड़ देता कि भाई 5,000 दे दो मेरे को, तो 5,000 तो भाई बहुत ज्यादा होते हैं यार। 50,000 रुपए खाली एक छोटे से एक्सीडेंट के लिए, जिसमें तेरे बेटे की गलती है। ऑफकोर्स मेरी गलती तो है नहीं, मैं तो अपना डॉग वॉक करा रहा हूँ। हालांकि मैं अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब जाके मैंने ये पूरी सिचुएशन देखी कि भाई यहाँ से वैसा हुआ होगा, वहाँ से ये आया होगा, ये ऐसी जो लीश है ये नायलॉन उसके यहाँ पे ऐसे गर्दन पे अटका होगा। अब समझ में आ रहा है मेरे को। तो चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे 1980 से लेके 2016 तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी। 2016 के बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया कि भाई सारे के सारे पेरेंट्स अब 2 बच्चे कर सकते हैं, 2 बच्चे करना अलाउड है। और अभी रिसेंटली इसी जून के महीने में, जून 1 या जून 2 2021 को चाइना ने अब ट्रिपल चाइल्ड पॉलिसी भी स्टार्ट कर दी है। अब इसका मेरी बीवी एक्सप्लेनेशन देती है। चाइना के अंदर जेंडर जो रेशियो है, जेंडर लड़के लड़कियों का जो रेशियो है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, कि लड़के ज़्यादा है लड़कियां कम हैं। तो गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है लोगों को कि और बच्चे पैदा करो। वैसे इनकी पॉपुलेशन तो अपने इंडिया से थोड़ी सी ही ज़्यादा है, लेकिन इनके पास में लैंड बहुत है, इनके पास में जगह बहुत सारी है। अपना इंडिया चाइना का आधा होगा मेरे हिसाब से, आधे से भी छोटा होगा जगह में। इनका चाइना बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। और काफ़ी ऐसी जगह है यहाँ पे चाइना में जहाँ पे बिल्कुल पॉपुलेशन ही नहीं है। सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो फेमस सिटीज़ में या फिर फेमस स्टेट्स में जाके मूव हो गई है। जैसे ग्वांगडोंग हो गया, जियांगसू हो गया, जैसे शंघाई जियांगसू के आसपास में ही पड़ता है। हांजो हो गया जो जजांग में पड़ता है। तो इस टॉपिक पे मैं भी अपना थोड़ा सा रिसर्च करूंगा और एक प्रॉपर सा एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज यार कमेंट्स किया करो यार, तो पता तो पड़ेगा कि आपको ये वीडियो मिला है, आपको वीडियो कैसा लगा। अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों अलाउड है मेरे वीडियो पे। मैं भी नया वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी ज्यादा जानता नहीं हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में, वीडियोग्राफी के बारे में, तो मुझे कुछ पता नहीं है। अभी काफी लोगों ने पर्सनली मुझे फीडबैक दिया कि भाई तुम्हारे वीडियोज में थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। तो मेरा जो माइक्रोफोन है वो ऑन द वे है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो माइक्रोफोन भी दिख जाएगा, थोड़ी आवाज आपको साफ नजर आने लग जाएगी, थोड़ी आवाज़ आपको साफ सुनाई देने लग जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम से व्लॉग्स बढ़िया होंगे। प्लीज़ यार सपोर्ट करो भाई को यार, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और भी अगर आपको किसी टाइप का कोई कंटेंट यहाँ पे देखना हो चाइना में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पे इंडियन इन चाइना के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट ऑन द वे है, सब आपको मिलेगा, सारी की सारी नॉलेज आपको चाइना से रिलेटेड मिलेगी। अभी बहुत सारा कंटेंट मैंने लिख रखा है, अपनी स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छा बेटर नॉलेज मिलेगा वीडियोस के थ्रू। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।